निगरान वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद पहुँचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल। निगरान वज़ीर सनत गोहर एजाज भी साथ मौजूद। सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम के साथ मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और राब्ते बढ़ने पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ा यूफ से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन तंजीम तिजारती माहिदे से दो तरफ़ा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माहिदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के आज़म का यादा। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। अनवारुल हक काकड़ आज इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब भी करेंगे। लेवल प्ले 8 फरवरी को सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। ये पहला मौका होगा कि मेयर कराची, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म जियाला होगा। कराची समेत पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करना ही बंद कर दी। हमारा राब्ता आवाम से है, मुखालिफिन का किसी सिलेक्शन कमेटी से होगा। हल्का बंदियों तक पार्टी टिकट का ऐलान नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की कराची में गुफ्तगू। सदर ममलकत आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ख़त। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का ख़त भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल। निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदल जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बायस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर ममलकत का ख़त। मुस्लिम लीग नून की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, गवर्नर पंजाब समेत दीगर की शिरकत। इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। कायद नून लीग से अब्दुर्रहमान कांजू और अवैस लखारी की भी मुलाकात। जनूबी पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। अब्दुर्रहमान कांजू से लोधरा और बहावलपुर के हवाले से मुशावरत की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ का 13 नवंबर को बलूचिस्तान का दौरा शेड्यूल। 20 से ज़्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय। अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। अफगान उमूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। हमसाया मुल्क को इस हवाले से तमाम मालूमात फराहम की। उम्मीद थी कलअदम TTP के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, लेकिन कार्रवाई के बजाय सहूलतकारी की गई। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने अपने दाखिली हालात खुद ठीक करने का फैसला किया। लाखों अफगान महाजरीन की दहाइयों तक मेज़बानी की। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में बड़ा हाथ गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। अफगान उमूरी हुकूमत अफगानिस्तान में मुकीम अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसीह इतलाक़। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनकी फैमिली मेम्बर्स में होगा। वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला ने मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून 2023 को ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान में 13 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का चित्राल में पाक अफगान सरहद के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। मकामी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा गया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में दहशतगर्दी की लानत खत्म करने का आज़म किया हुआ है। ISPR।
CTD की बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। शरपसंदों ने रुकने के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज, दीगर साथियों की तलाश जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा आलूदा तरीन। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दुनिया में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 तक पहुँच गया। लाहौर में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नर स्टेट बैंक को टेलीफोन। जमेरात जुमा और हफ्ते को 8 अजला में बैंक बंद रखने की दरख्वास्त। स्टेट बैंक ने मुतासरा अजला में बैंक ब्रांचेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का जुमे और हफ्ते के रोज छुट्टी का ऐलान। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत 8 अजला में इतलाक होगा। आज से लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मार्केटें भी हफ्ता और इतवार को नहीं खुलेंगी। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफ़ा 144 नाफिज। स्मोक के हवाले से अगले 4 दिन अहम हैं। इन 4 रोज़ में सख्ती करेंगे मोहसिन नकवी। IMF और FBR के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कायम टास्क फोर्स बारे ब्रीफिंग। IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर, रियल स्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने के लिए इसकी मुतारिफ कराने के इख्तियारात FBR को मिल गए। एग्रीकल्चर पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत। रियल स्टेट पर टैक्स आयद के लिए इन्फोर्समेंट का मुतालबा। IMF मिशन की टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स फ्लॉस ख़त्म करने के लिए FBR को तजावीज़। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF मिशन 2 रोज़ में रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स देगा। आवाम को महंगाई का झटका। गैस की कीमतों में 172% तक का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। 100 का मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। माहाना 150 का मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की 600 रुपये के बजाय 1200 रुपये वसूली होगी। बिजली भी 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफा सितंबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में गंदम रिलीज पॉलिसी मंजूर। सरकारी गंदम की रिलीज कीमत 4700 रुपये तय। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये मन मुकर्रर की गई है। क्रशिंग सीजन 20 नवंबर से शुरू होगा। निगरान सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा 52,261 पर बांधी। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 289 रुपये पर फरोख्त। साफा केस में फर्द जुर्म का मामला। ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 7 PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। केस में उजरत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। ट्रायल गैर कानूनी और दायरा अख्तियार से तजावुज़ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ह्यूमन राइट्स का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर
दरखास्तें निपटाती है। दरखास्त गुजार के पास मुतल्लिका फॉरम्स मौजूद हैं, वहाँ रब्ता किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है। इस इदारे के प्लेटफॉर्म से माजी में नाइंसाफ़ियाँ हुई। ह्यूमन राइट्स गैर कानूनी इदारा है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अत्तर मिनल्लाह के रिमार्क्स। फ्रॉड का केस, जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी अदालत में पेश। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का साबिक वफाकी वज़ीर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI के फ़ोन पर बेटों के साथ बात ना कराने पर तौहीन अदालत का मामला। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की बात कराने से माजरत। जवाब अदालत में जमा। 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दाम करके चेयरमैन PTI के बच्चों से बात कराई गई। जवाब का मतन, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। खत्म मौक़िफ़। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी गजा में अस्पतालों पर हमले। नसर मेडिकल कम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। अल-कुदस और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी। बच्चों के अस्पताल को भी खाली करने की धमकी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल कायम करने का ऐलान। सहूनी फोर्सेस के रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी। 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के लोगों को जुनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहे हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का ऐलान। गजा में इसराइल की जारियत ना रुकी। मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 78 ख़वातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से बढ़ गई। शुहदा में 4,880 बच्चे और 2800 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 3 रोज़ की जंगबंदी का इम्कान। 12 गैर कमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन के लिए सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरा जारी। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बगैर गजा में जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। एक इंटरव्यू में कहा, इसराइली फ़ौज गजा के कलब में दाखिल हो चुकी, हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, यरगमालियों की वापसी के बगैर इंसानी बुनियादों पर कोई जंगबंदी नहीं हो सकती। अब इसराइल हमास को गजा में हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगा। जंग के बाद गजा में इसराइल या हमास की हुकूमत नहीं होगी। इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू करार। हमास के खिलाफ जंग के दौरान बहुत सी गलतियाँ की गई। नेतन्याहू गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा का कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। गजा की सलामती की निगरानी करना इसराइल के वफाद में नहीं। आम चाहिए तो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुज़ाकरात शुरू करना होंगे। नेटो फ़लस्तीनी इलाकों का कंट्रोल संभाले। गजा की तमीर नौ करना होगी। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहोद अलबर्ट की गुफ्तगू। खित्ते में इसराइल फ़िरौन का जानशीन जबकि फ़लस्तीनी हज़रत मूसा के जानशीन हैं। OIC के इजलास में हमास के नुमाइंदों को दावत दी जाए, उनके बगैर ये इजलास नामुकम्मल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल की हिमायत को खुल्लम खुल्ला आता है। क्या हमारा हक़ नहीं कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करें? पाकिस्तान की रियासत मुजाहिदीन को फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू।